स्पिरिट ने आपको कनेक्ट किया तो क्या कहा? वो चाहते थे कि जो मौत का रहस्य लोग पूरा खुलासा करें, और जो लोग खुलासा कर सकते हैं वो लोग अंडर थ्रेट हैं, इंक्लूडिंग मी। आत्मा अमर है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, मीडियमशिप, ऑटोमेटिक राइटिंग, हमारी आत्मा ही एक आधार है जिसके लिए हम जीवन लेते हैं। एक जीवन नहीं, बार बार लेते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी पुराने जन्मों की लाइब्रेरी। कर्मा का जो डेप्थ है वो हमें नहीं पता। जब किसी तांत्रिक की मौत होती है, उसके साथ लाखों करोड़ों सोल्स रिलीज होती है। यानी कि इतनी लेवल तक तांत्रिक क्रियाएं जी। हैं, ये सच है जी। लव यू जिंदगी के एक नए पॉडकास्ट में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगी, उन मसलों पर जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़े हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं जिंदगी को लेकर, जिंदगी के पर्पस को लेकर, या फिर मीडियमशिप को लेकर, सोल्स को लेकर, स्पिरिट गाइड्स को लेकर। जिस पर्सनालिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है मनमीत कुमार। आपका स्वागत है। थैंक यू। मन्नी जी, जब हम बात करते हैं मीडियमशिप की, जब हम बात करते हैं स्पिरिट गाइड्स की, हालांकि बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, किस तरह से डिफाइन करेंगे इन सारी चीजें? इस जीवन का आधार, हम यहाँ क्यों आए हैं, वो हमारा सोल है। सोल, माइंड एंड बॉडी को लेके बहुत बातें होती हैं और हम कहते हैं ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो उसका ड्राइवर है इस गाड़ी का, वो है हमारी आत्मा, हमारा सोल। श्री भगवत गीता में कहा गया है कि सोल बार बार रीइंकार्नेट करता है, पुनर्जन्म होता है, लेकिन आत्मा अमर है। ये सारी चीजें आत्मा से जुड़ी हुई हैं और आत्मा का जो आध्यात्म है उसी के डिफरेंट फैसेट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, मीडियमशिप, ऑटोमेटिक राइटिंग, हमारी आत्मा ही एक आधार है जिसके लिए हम जीवन लेते हैं। एक जीवन नहीं, बार बार लेते हैं। आत्मा एक स्टूडेंट की तरह है जो स्कूल जाती है, तो हर साल जैसे बच्चे क्लास 1 टू क्लास 2, क्लास 2 टू क्लास 3 जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे जीवन से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लेकिन अगर हमें ये ना मालूम हो कि हम यहाँ क्या सीखने आए हैं, तो वो जीवन जो है हमारा व्यर्थ हो जाता है। पुराने समय में आप जानते हैं गुरुकुल हुआ करते थे, तो जो गुरु होता था वो एक बच्चे की कुंडली देखकर 3 या 4 साल के बच्चे की ही पता लेता था कि उसका सोल पर्पस क्या है। हमारी जो कुंडली होती है उसको देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। केवल हम लग्न कुंडली या D9 चार्ट नहीं देखते। सोल एस्ट्रोलॉजी का एक चार्ट होता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक चार्ट होता है। जब हम वो सब देखते हैं तो हमें पता चलता है ये आत्मा क्यों आई है। अच्छा, ये भी पता चल जाता है? जी। तो अगर आपको 3 साल से ही पता हो या 2 साल के बच्चे से ही पता हो कि आपके बच्चे का पर्पस क्या है, तो माँ बाप उसको उसी तरीके से एजुकेशन देंगे, वैसे ही गेयर अप करेंगे और उसी डायरेक्शन में उसकी जिंदगी जाएगी। अभी मैं कुछ ही देर पहले किसी से बात कर रही थी जिन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम यहाँ पे क्यों आए हैं, और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी। लेकिन अगर हमें शुरू से ही पता हो कि हमारे आत्मा का क्या पर्पस है, हम क्यों आए हैं, तो आप सोचिए हमारी एजुकेशन, हमारा करियर, हमारी शादी, हमारी कंट्री की सिलेक्शन, हमारा किस कल्चर में हम बढ़ेंगे और हमें दुनिया को क्या देना है, ये पहले से ही क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे जो स्पिरिचुअलिटी के फैसेट्स अब 40s के बाद लोग डिस्कवर कर रहे हैं, और जो डिस्कवर खुद नहीं कर रहे उनको स्पिरिट गाइड्स आके उठा रहे हैं कि उठिए, अब आप जागिए, लाइफ में कुछ ही साल बचे हैं, अब समझिए। तो जितनी भी हमारी ऑडियंस है, कुछ साल बचे हैं, जाग जाइए, उठ जाइए, जो करने के लिए आए थे वो कर डालो आप, कहीं और देर ना हो जाए। जी। तो बहुत सारी बात तो यहाँ पर आके टिक जाती है कि इतनी अवेयरनेस है कि हम अपने लाइफ पर्पस को पहले तो ढूंढें, पहले हम इसको समझें। हम बस जिंदगी काटते चले जाते हैं और वो कटती चली जाती है। बिल्कुल। तो लाइफ पर्पस को ढूंढना है, वो कैसे ढूंढे? सबसे पहले तो ये बात है, कनेक्ट कैसे करें, पता कैसे करें?
एक लेमैन की लैंग्वेज। एक लेमैन की लैंग्वेज में आपका जो सोल एस्ट्रोलॉजी का चार्ट होगा वो क्लियरली बता देगा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों को ये पॉडकास्ट देख के ये समझ आ रही है कि उनको अपना लाइफ पर्पस पता करना है, अगर आपके बच्चे हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले आप उनका चार्ट दिखवाइए, क्योंकि आप अपने बच्चों की लाइफ को इस तरह से शेप कर सकते हैं कि वो बिल्कुल हमेशा एक विन विन सिचुएशन में रहें। तो ये सब लोगों के लिए जरूरी है। सोल एस्ट्रोलॉजी पता लगाती है, आकाशिक रिकॉर्ड से आपको पता लगता है, और आकाशिक रिकॉर्ड से आपको ये भी पता लगता है कि आपके प्रीवियस बर्थ्स क्या थे। कई बार सिंपली एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कह देते हैं कि जहां आपका राहु है, जिस घर में आपका राहु है उस घर से पता चलता है कि आपकी आत्मा की क्या डिजायर है। लेकिन ये एक आधा अधूरा ज्ञान है। अगर किसी का राहु फॉर एग्जाम्पल 8th हाउस में है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान सिर्फ ऑकल्ट की तरफ आकर्षित होगा। लेट्स से ही इज 36 और वो अभी भी आकर्षित नहीं हुआ, तो क्या उसकी प्लेसमेंट गलत थी या क्या उसको पता नहीं था? तो केवल इतनी बात से हमें नहीं पता चल सकता, लेकिन हाँ ये डायरेक्शन जरूर हो सकती है, क्योंकि राहु इस डायरेक्शन में दिखाता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं, और केतु दिखाता है कि किस हाउस से हम कटे हुए हैं। पर आकाशिक रिकॉर्ड्स एक फूल प्रूफ वे है, सोल एस्ट्रोलॉजी एक फूल प्रूफ वे है ये पता लगाने का कि आपका पर्पस क्या है और आपने पिछले जन्मों में क्या किया है। आप इस जन्म में ना सिर्फ एक डिजायर लेके आए हैं बट ऑल्सो कुछ सीखने के लिए आए हैं। आपने एक शब्द अभी लिया जो कि बहुत लोगों के मुंह से मैं नहीं सुनती हूँ, सोल एस्ट्रोलॉजी जी एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स का आजकल हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, अब शायद थोड़ा थोड़ा लोग उसको जानने लगे। जबकि एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो ज्योतिष यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ही हम बात करते हैं। तो जो सोल एस्ट्रोलॉजी है और आकाशिक रिकॉर्ड्स है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को समझ आ जाए। जी, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी पुराने जन्मों की लाइब्रेरी। ओके। हम सब ने जो जिस जन्म में किया वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे बच्चे की एक फाइल होती है स्कूल में, क्लास 1 में उसने क्या किया, उसके कौन से टीचर्स थे, उसका बिहेवियर कैसे था, रिपोर्ट कार्ड। तो आपकी सारे जन्मों की रिपोर्ट कार्ड जिस लाइब्रेरी में होती है उसको हम कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। एक आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो प्रैक्टिशनर होता है वो आपको केवल ये नहीं बताएगा कि आपने अपने पिछले जन्म में क्या किया, बट ये बताएगा कि उस जन्म में क्या अधूरा रह गया था जो आपको इस जन्म में पूरा करना है, और ये भी बताएगा कि उसको कैसे पूरा करना है। वैदिक ज्योतिष जो होता है वो हम सबको पता ही है। सोल एस्ट्रोलॉजी आकाशिक एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत कम लोगों को आती है, और ये आपको एक अलग व्यू देती है, आपकी आत्मा के बारे में देती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो आपको एक इंसान के बारे में बताती है कि आपका करियर कैसे रहेगा, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स क्या हैं। यही सब बातें अगर हम आत्मा पे लागू करें तो उसी को हम सोल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसका एक बिल्कुल अलग चार्ट और एक अलग तरीका होता है देखने का। आत्मा की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आत्मा की क्या वीकनेसेस हैं, आत्मा ने कितने जन्म निकालिए, कितने जन्म रह गए, आत्मा की क्या डिजायर्स हैं, आत्मा का ट्विन फ्लेम है कि नहीं पिछले जन्म का, आत्मा का आपके इस जन्म के स्पाउस के साथ क्या कनेक्शन है, आपकी आत्मा का आपके बच्चे के साथ क्या कनेक्शन है। क्योंकि बहुत टाइम आप देखते होंगे कि फैमिलीज में ही नहीं बनती। हम लोगों को लगता है हमारे फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं क्योंकि हमारी बनती है इनके साथ, लेकिन लोगों का मदर वुंड होता है, फादर वुंड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे सबसे करीबी रिश्ते होते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब तक हम आत्मा की जर्नी को नहीं समझेंगे और ये नहीं समझेंगे कि मेरी मदर के साथ या मेरे फादर के साथ मेरा इतना दुख का रिलेशनशिप क्यों है, कई लोग एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों, और फिर भी वो एक ही फैमिली में पैदा हुए हैं। कहना बहुत आसान है, हम एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए आए हैं, लेकिन सीखने के अलावा भी तो हमें ये जानना जरूरी है कि क्या हुआ। और आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी टेक्निक है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हर कोई सबसे पहले रिग्रेस नहीं कर सकता, लोग बहुत स्कैर्ड होते हैं, हर कोई हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, जरूरी नहीं है कि जिस प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं आज आप रिग्रेस होके उसी लाइफ में जाएं। करोड़ों जिंदगियां हैं जो आपके आत्मा ने जी हैं, आपकी आज की प्रॉब्लम क्या आप उसी से रिग्रेस करके उसी लाइफ में जाएंगी जिससे ये प्रॉब्लम आई थी? जरूरी नहीं है। इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स का जन्म हुआ, इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स लोगों की तरफ और आने शुरू हुए।
क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक प्रैक्टिशनर आपकी पास्ट लाइफ को देख के बताएगा। अच्छा, आप खुद नहीं जाएंगे? हाँ, ये एक्सपीरियंशियल नहीं होता, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंशियल हाँ, होती है, आप खुद हिप्नोटाइज होते हैं। हाँ। लेकिन जरूरी तो नहीं है वही लाइफ देखें जो आपको आज प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन मैंने खुद लिया, जैसे मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ चीजों को, जिस इश्यूज को लेके मैंने वो सेशन लिया, उसके लिए मैं बहुत सेटल्ड डाउन महसूस हुई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई सॉ माय नेफ्यू एंड माय सन इन माय पास्ट लाइफ एंड मतलब मैं बहुत फील करती थी कि उसके लिए बहुत ज्यादा मेरे को क्रेविंग होती थी। बट देन आफ्टर दैट सेशन आई फेल्ट वेरी सेटल्ड, लाइक ही इज सेफ, सिक्योर, ही इज बॉर्न थ्रू माय सिस्टर एंड ही इज ओके। तो लेकिन जो आपने बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक एडवांस चीज है, एडवांस चीज है उन लोगों के लिए जो रिग्रेस नहीं कर सकते, जिनको बहुत डर लगता है। आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो पास्ट लाइफ्स में जाते हैं और भी अनसेटल होके आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें देख लेते हैं जो इस जन्म में उनको जिसकी प्रॉब्लम है ही नहीं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक अच्छी थेरेपी है, जो लोग कर सकते हैं उनको करनी चाहिए। हम इसको अपने ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स में मल्टीपल पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कराते हैं, क्लोज टू 40। कुछ ऐसी एक्सपीरियंस कोई शेयर करोगे आप आकाशिक रिकॉर्ड का, कोई ऐसी केस स्टडी जिससे कि थोड़ा सा लोग कनेक्ट होकर ज्यादा समझ पाते हैं? जी, आकाशिक रिकॉर्ड्स का सबसे बड़ा जो मेरा केस स्टडी है और एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, उनको मेरी क्लाइंट कहती हैं आकाशिक बेबीज। तो वो मुझे बताती हैं, आज मैं अपने आकाशिक बेबीज को लेके पार्क में गई। आकाशिक बेबीज का मतलब, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे और काफी ट्रायल्स के बाद भी उनके बच्चे नहीं हुए इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिकल हेल्प। और जब वो आई उनको लगा कि कुछ पास्ट लाइफ में रहा होगा, तो हमें पता चला कि वो एक डॉक्टर को असिस्ट करती थी, जो डॉक्टर यंग गर्ल्स की अबॉर्शंस कराते थे। और यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि वो गर्ल्स चाहती थी कि अबॉर्शन हो जाए, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे सेक्स चेंज करने के लिए भी लोगों के अच्छे खासे हेल्दी बच्चे मारने शुरू कर दिए। और काफी हद तक, मतलब उन्होंने उनके साथ 5 से 6 साल तक काम किया एज ए नर्स, और इतने लोगों के कर्सेस उनके ऊपर थे कि आपके कभी बेबीज नहीं होंगे, that despite being very healthy in this life, उनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे। और जब उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाई, क्लियरिंग करवाई, 6 से 7 महीने के बाद उनकी जो प्रेगनेंसी है वो हुई और उनके ट्विंस हुए, और आज वो ट्विंस ऑलमोस्ट 3 इयर्स के हैं। सो ऐसी चीजें होती हैं। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स या कोई भी जो मोडालिटी होती है वो इतनी ऐसे जादू नहीं होता। कोई मोडालिटी को अगर आप किसी मोडालिटी से कॉर्ड कटिंग या क्लीनिंग या हीलिंग करते हैं, उसके बाद आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना होता है। जब तक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई भी चीज यूनिवर्स उसको मानती नहीं है। इसीलिए आजकल बहुत सारे जो हीलर्स हैं जो कहते हैं हम 10 रुपए में ही ये कर देते हैं, 20 रुपए में ही कर देते हैं, वो क्लाइंट को बहुत सारे लोग बुलाते हैं और बुला के कुछ करने के बाद उनको कहते हैं अब हमने कर दिया। हीलिंग कभी भी कोई किसी की कर नहीं सकता ना। ओके, नोबडी कैन हील एनीवन। ये जर्नी आपको खुद ही तय करनी है, ये हीलिंग आपको खुद ही करनी है। एक इंसान आपके अंदर एक चीज जगा सकता है, आपके अंदर एक जज्बा जगा सकता है, अपनी एनर्जी आपको दे सकता है। इसी को एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। अपनी एनर्जी देगा और आपको हील करेगा, लेकिन उसको आगे चलाना आपका काम है। क्या आप वही चीज वापस दोहराएंगे? नहीं दोहराएंगे। आप क्या बिहेवियरल चेंज लाएंगे? आप यूनिवर्स से अपने आप को कैसे अलाइन करेंगे? तब हीलिंग कंप्लीट होती है। ये नहीं कि हमने आज ही आकाशिक रिकॉर्ड किया, कल ही कुछ हो गया। अगले 6 महीने तक यूनिवर्स आपको देख रहा है, क्या आपने अपने आप को चेंज किया, क्या आपने जो पिछले जन्म में गलती की थी वो इस जन्म में आपने सुधारी। मतलब आपका ये कहना है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग के बाद आपको क्लैरिटी हो जाती है, उस क्लैरिटी से अब आगे आपको क्या करना है वो आपको तय खुद ही करना है। नहीं, आपको एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर पूरा बताएगा कि आपको कैसे कैसे बिहेव करना है। आपको प्रेयर्स देगा, आपको कोड्स देगा, आपको मिरेकल कोड्स देगा, आपको मेडिटेशंस देगा, आपको रिचुअल्स देगा। वो सब होगा, वो चलेगा 5-6 महीने। इट्स अ लॉन्ग थिंग। जो चीज आप जन जन से कैरी कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी के पास 1 घंटे में जाने से वो सब कुछ मिट जाए? वो जादू जैसी कोई चीज नहीं। There has to be logic and science to everything.
अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं नंदिनी जी, जब हम बात मीडियमशिप की करते हैं, चैनलिंग की करते हैं, बिकॉज यू आर नोन फॉर दैट, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे स्पिरिट से आप कनेक्ट करती हैं, कैसे लव्ड वंस उनसे अपने कनेक्ट कर सकते हैं, हाउ इट इज डन? मीडियमशिप एक गिफ्ट है और एक आर्ट है. Mediumship chooses you, we don't choose mediumship. So as a medium, what I can say is that mediumship एक बहुत ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है. ऐसे लोगों को कनेक्ट करना अपने लव्ड वन से जो बहुत ग्रीफ में है. मीडियमशिप के 2-3 तरीके होते हैं. कई बार आपने सुना होगा कि किसी के अंदर माता आ जाती है और वो बोलती हैं. कहीं होता है कि किसी के अंदर एक प्रॉपर आत्मा आ जाती है और वो वैसे बिहेव करता है. सबसे सेफ वे जो मीडियमशिप का होता है वो जैसे मैं करती हूँ, इट इज कॉल्ड मेंटल मीडियमशिप. मेंटल मीडियमशिप का मतलब जैसे हम लोग बैठे, हम यहाँ पे भी एक मीडियमशिप कंडक्ट कर सकते हैं. फैमिली वहाँ बैठी है, मैं यहाँ बैठी हूँ और सोल यहाँ पे आके बैठी. अच्छा. एंड अगर फैमिली वाले लोगों के चक्रास बहुत खुले हुए हैं, वो इंट्यूटिव हैं, तो उनको भी फीलिंग आती है. एक बार मुझे याद है कि एक फैमिली आई थी और उनमें से एक इंसान की पॉइजन देके मौत हुई थी, जिससे वो कनेक्ट करना चाहते थे. उनके हस्बैंड थे, उनकी पॉइजन देके डेथ हुई थी. कोविड के टाइम पे वो किसी और के घर में रह रहे थे, सब अलग अलग घरों में थे और उनकी वाइफ और बच्चे एक और किसी के साथ रह रहे थे. धीरे धीरे उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट होनी शुरू हुई और ऐसा टाइम आ गया कि वो बहुत बीमार रहने लग गए. बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, डायमंड मर्चेंट थे और उनकी फैमिली को लगने लग गया कि अचानक से इतने बीमार कैसे हो गए. पर चलिए, कोविड का टाइम था तो लोगों को बहुत पता नहीं चला. जब ये वापस घर आए, जब कोविड खत्म हुआ, तो अजीब तरीके से उनकी बॉडी से एक अलग सी स्मेल आने लग गई. तो उन्होंने बहुत डॉक्टर वगैरह को दिखाया, डॉक्टर्स नहीं पता लगा पाए, लेकिन धीरे धीरे वो डिटीरियोरेट हो रहे थे. एक दिन उन्होंने बोला कि आप मेरे से बिल लिखवा लीजिए. ही वॉज ओनली 58. अच्छा. तो उन्होंने कहा मेरी बिल लिखवा लीजिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत दिनों तक जिंदा रह पाऊंगा. तो जब उन्होंने बिल लिखवाने के लिए वो पेपर साइन करना था, आप मानेंगे नहीं, उन्होंने अपनी साइन की जगह किसी और औरत का साइन किया. उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था. तो उन्होंने बोला कि ये तो आपका साइन नहीं है, तो आप अपना साइन कीजिए. ऐसा करते करते 3-4 दिन लग गए और उनको टेंपल में ले जाया गया. और टेंपल में जाके जब उन्होंने बिल लिखवाई तो उन्होंने कहा मुझसे बिल क्यों लिखवा रहे हैं, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है. खैर उन्होंने साइन करवाया और बाहर निकलते फिर वो वैसे हो गए. तो उन्होंने अपने घर का जो टेंपल था वो काफी हद तक स्ट्रक्चर करवा के उनको काफी हद तक वो वहीं रखते थे. ऐसा करके उनका 1 साल और निकला, लेकिन फाइनली वन डे ही सकम्ड एंड ही डाइड. अभी फैमिली आई मेरे पास कि मुझे हमें इनसे कनेक्ट करना. और हम ऑफिस में थे और मैंने इनसे पूछा कि आपकी क्या नेचुरल डेथ हुई थी. तो उनकी जो स्पिरिट थी वो लाइट्स के थ्रू मेरे से बात कर रही थी. तो एक तरीके से लाइट फ्लिकर होती थी, इसका मतलब होता था यस. दूसरे तरीके से होती थी, इसका मतलब होता था नो. तो उन्होंने बताया कि मेरी पॉइजन देके मौत हुई है और जब पॉइजन पूरी तरीके से काम नहीं किया तो मारण क्रिया कराई गई उनके ऊपर. और मारण क्रिया में उनके ऊपर जिस लेडी का उन्होंने घोष छोड़ा था, वो लेडी भी एक वेल टू डू फैमिली से थी. तभी तो उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, हल्का चेंज आया, पर नाम उन्होंने उसी का साइन किया. तो मैंने उनसे पूछा कि किसने करवाया था. तो बजाय इसके कि वो मुझे नाम देते, मैंने फैमिली से पूछा कि आप 4-5 नाम दीजिए जो आपको ठीक लगते हैं. उन्होंने मुझे 4 नाम दिए. उस 4 नाम की हमने चिट्स डाली और इससे पहले कि मैं माँ काली का नाम लेके वो चिट उठाती, मैंने वो नाम सोचा अपने दिमाग में और लाइट से एकदम चली गई. अच्छा. और मैंने वो उठाने से पहले ही फैमिली को बोला कि इसके अंदर ये वाला नाम लिखा है, आप खोल के देखिए. तो नाम वही था जो मैंने अपने मन में सोचा था और लाइट चली गई. वो एकदम खड़े हो गए क्योंकि वो उनकी मदर की अपनी सिस्टर थी. और चाहिए क्या था उनको? प्रॉपर्टी. चाहिए क्या था उनको? वो बिजनेस. और ये स्टोरी की हॉरर यहाँ नहीं खत्म होता कि लोगों का लालच किस हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि लेके तो ना वो जाएंगी ना वो गए. आप मानेंगे नहीं कि उन्होंने उनकी वाइफ के ऊपर, विच इज हर ओन सिस्टर, नेक्स्ट उनकी बारी थी
और हमने सब कोशिश कर ली, उनको महाकाल भेज दिया, क्योंकि हमने टाइम पे पता लगा लिया था। कि ऐसा लेकिन कुछ है। आप हाँ, लेकिन उनके हस्बैंड ने मुझे बता दिया था कि 8 महीने का टाइम है, जिसमें से 4 हो चुके थे। क्योंकि हमने इसको 50% पे पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी उनकी डेथ हो गई 8 मंथ्स के बाद। नहीं कंट्रोल नहीं कंट्रोल नहीं। मतलब तांत्रिक क्रिया इतनी बड़ी तांत्रिक क्यों क्रिया है? इतनी बड़ी करी कि नहीं कंट्रोल हुआ। और इतने दुख की बात है कि जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जिनको शादियों पे न्योता देते हैं, जिनके साथ हम सोचते हैं कि फेस्टिवल्स मनाएंगे, ग्रीड एक इंसान को कहां से कहां ले जाती है। और अब आप ये सोचिए कि उनकी सिस्टर के साथ जो होगा उसका क्या। उनके बच्चे मुझसे रोज पूछते हैं, उनकी लाइफ तो और बेटर होती जा रही है, तो मैम ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कर्मा का जो डेप्थ है वो हमें नहीं पता, कब और कैसे पूरा होगा। या तो फिर पिछले जन्म में का कर्मा इस जन्म में बैलेंस हो रहा है, या ये नया कर्मा क्रिएट किया गया है जो फिर बैलेंस कहीं ना कहीं तो होगा। लेकिन और वो लेडी की स्पिरिट मेरे पास इतनी बार आई कि मेरे को तो कहा था कि अगर ये चले जाएंगे तो मैं आपको आजाद कर दूंगा, लेकिन मैं अभी भी भटक रही हूँ। तो मैंने उसको अपनी मीडियमशिप के थ्रू बोला कि अगर आप आना चाहती हैं तो आप, मैं हर हफ्ते मीडियमशिप करती हूँ, क्लियरिंग करती हूँ बहुत सारी सोल्स की, आपको आना है तो आइए। वो आई भी, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाई क्योंकि उसको तांत्रिक ने बहुत सारी चीजों से बांधा हुआ था। क्या होता है कि जब कोई आत्मा को तांत्रिक बांधता है, आत्मा की उस समय मर्जी होती है, वो मानती है। तो जब हम किसी चीज के लिए अपनी कंसेंट दे देते हैं तो हम उस चीज से रिलीज नहीं हो पाते जब तक वो तांत्रिक ना चाहे। इसीलिए जब किसी तांत्रिक की मौत होती है, उसके साथ लाखों करोड़ों सोल्स रिलीज होती है, क्योंकि जब वो तांत्रिक मरता है, कई तांत्रिक अब वो सारी सोल्स का चार्ज अपने बच्चे को दे के जाते हैं, और लेकिन अगर बच्चे की इतनी अच्छी शक्ति ना हो तो वो उनको पकड़ नहीं पाते। अच्छा, आप तांत्रिक की बात कर रहे हैं, आपने ये स्टोरी सुनाई, दिस इज रियली क्रिएटिंग गूज़बम्प्स। यानी कि इतनी लेवल तक तांत्रिक क्रियाएं हैं, जी, ये सच है जी। और दुख की बात ये है कि पहले के टाइम पे लोग तांत्रिक के पास बहुत अल्टीमेटली जाते थे, लेकिन अब लोगों के अंदर ये डिजायर हो गई है कि अभी हाल ही में मैंने एक सेशन किया और मैंने उन लेडी को बोला, कहती है देखिए अगर ये प्रॉब्लम आपके थ्रू सॉल्व नहीं हुई, आप हमारी आखिरी होप है, तो फिर मैं तांत्रिक के पास जाऊंगी। मैंने कहा आप बिल्कुल नहीं जाएंगी। तो कहती है आप मुझे कितने दिन में रिजल्ट देंगी। देखिए अब आप सोचिए, एनर्जी हीलर्स, तांत्रिक, सबके पास अब एक कियारे है कि हमें इतने दिन में रिजल्ट देना है, नहीं तो हम तांत्रिक के पास चले जाएंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप तांत्रिक के पास जाएंगी शायद आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन उसके बाद आपका और आपके बच्चों का क्या होगा ये कोई नहीं सोचता। आपको उस समय किसी को हार्म करने की इतनी इच्छा हो रही है, रिवेंज की और एंगर की, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर आपके ऊपर नहीं, जो आपके सॉफ्ट पॉइंट्स हैं वहां पर। एंड ये सब लोग जा रिवेंज के लिए रहे हैं, जितने आपके एक्सपीरियंसेस आपका रिवेंज, एंगर एंड देखिए एक यंग जनरेशन, एक अजीब सा ट्रेंड चला है। एक यंग जनरेशन है 20 से 27-28 साल की उम्र तक, जिनकी शादी अगर उनके साथ नहीं हो पा रही, जिनके साथ वो चाहते हैं, तो उनको लगता है कि अगर उसकी शादी जिसके साथ हो गई है उसका मारण करवा दीजिए। रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप। लेकिन आप ये सोचिए, हो भी सकता है उस लड़की को भी आपसे प्यार हो, लेकिन अभी तो उसने किसी और से शादी कर ली, तो लेट इट गो। but they can't let it go because now in this age of instant gratification we all want everything now. इनसिक्योरिटीज है जिसकी वजह बहुत ये insecurity कि है। हमें आगे कुछ नहीं मिलेगा, हम इतने इनसिक्योर इस वजह से हमें तो यही चाहिए। अच्छा, एक चीज मनमीत जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेट इट गो वाली बात है कि कई बार वो हमारी बेहतरी के लिए हो रहा होता है, हम उसे पकड़ के रखते हैं और हम बिल्कुल, let और it go। यूनिवर्स आपको साइन देगा अगर ऐसा हो रहा है तो। अगर कोई दरवाजा बार बार नहीं खुल रहा, कोई रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं और बार बार झगड़े ही होते जा रहे हैं, तो आपको जाने देना है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कोई इशारा कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले फिर या तो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवा के देखने चाहिए कि क्या इस जन्म में हमारा आगे भी कुछ है या नहीं है। मैं रिलेशनशिप रीडिंग, ट्विन फ्लेम रीडिंग, करियर रीडिंग, इन सब के लिए आपको कहती हूँ कि आप अपनी पास्ट लाइफ्स में एक बार जाके देखिए, और अगर आपको पता चल ही गया कि इसको मुझे माफ करना है या इससे मुझे माफी मांगनी है, देन व्हाई नॉट। यही तो आज के दौर में सबसे मुश्किल है, किसी से माफी मांगना और किसी को माफ करना, यही सबसे मुश्किल है।
और यही लोग lead बाकी कर रहा सब है। कुछ करने को तैयार हैं, जी। माफ करने को और माफी मांगने के लिए तो हम तैयार नहीं होते। जी That's how our psychology is. Yeah, that's true. मैं ये कैसे करूं? ईगो बहुत बढ़ गई है, राहु बहुत हमारे सर पे चढ़ गया है। हम सबको लगता है कि हम ही हम है, बाकी सब पानी का। हर इंसान को लगता है, हर इंसान को, चाहे वो दुनिया में किसी भी स्ट्रेटा में बैठा हुआ हो, किसी भी ओहदे पर हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी रिश्ते में हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबकी आज की डेट में हाई ईगो है। और तांत्रिक जो है इसका बहुत फायदा। मतलब आपने ये तांत्रिक वर्ड बड़ा यूज किया, तो क्या तांत्रिक इतने ज्यादा मतलब अवेलेबल है इजीली हो गए हैं। और पता है आजकल क्या हो गया है? नो, तो क्या हो गया है कि आजकल लोगों ने आधा अधूरा तंत्र सीख लिया है। पहले क्या होता था कि तांत्रिक भी काफी हद तक नॉलेजेबल होते थे। अब तांत्रिक थोड़ा बहुत किया और हम बन गए। जैसे आजकल मैं बहुत कहती हूँ कि माली, हर कोई माली बन जाता है, कि करना ही क्या है। लेकिन माली वो होता है जिसको बहुत पहचान होती है। वैसे ही तांत्रिक वो होता है जिसको तंत्र का असली ज्ञान होता है, और वो कभी भी किसी को हार्म करने के लिए ये नहीं करता। लेकिन आजकल के जो तांत्रिक हैं, आप तो देख लीजिए, उनकी कोई एज ही नहीं है, बियॉन्ड 30-31 दे कांट लिव, बिकॉज उन्होंने इतना कुछ कर लिया होता है। और जो शक्तियों को वो पकड़ के रखते हैं, वो शक्तियां उनसे हर मंथ एक मेंटेनेंस मांगती है। अच्छा। उनको कुछ कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं। छोटे बच्चों का की बलि चढ़ानी पड़ती है, एनिमल्स की बलि चढ़ानी पड़ती है, जो ये शव होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो आप जब मीडियमशिप करते हो, आप जब सोल से कनेक्ट करते हो, क्योंकि आपने बोला बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटीज भी आती हैं, जी, तो फिर उससे प्रोटेक्शन कैसे आप? उससे प्रोटेक्शन एक्चुअली इज डिवाइन ग्रेस। मेरे ऊपर माँ काली की ग्रेस है, और मैं अपने रिचुअल्स करके ही मीडियमशिप शुरू करती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ मैं नहीं कर पाऊंगी आपका केस। अच्छा। बहुत केसेस को मैं रिफ्यूज करती हूँ। ऐसा आपको पहले एहसास हो जाता है कि एहसास हो जाता है। और दूसरी चीज, कई लोग मीडियमशिप पैसे और मतलब के लिए कराते हैं। क्या हम इसको धोखा कैसे दें? आपका बिजनेस पार्टनर अब हमें पैसे नहीं दे रहा, हम इससे पैसे कैसे निकलवाएं? क्या हम इसकी वाइफ के अगेंस्ट ये करें? तो जो इन चीजों के लिए आते हैं मीडियमशिप के लिए, वो मैं प्रेफर नहीं करती। मीडियमशिप इज अ वेरी सेक्रेड सेशन फॉर क्लोजर। इट इज नॉट अ सेशन फॉर मैनिपुलेशन एंड ट्रेचरी। एंड लोगों ने इसे मैनिपुलेशन के लिए बना लिया। लोगों ने इसको बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए बना लिया। आपको मालूम है कि आज की डेट में कोई रोता नहीं है कि कोई चला गया, वो इसलिए रोते हैं कि हम अकेले रह गए, या आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। एक बिजनेस टाइकून है एक और कंट्री में, मैं नाम नहीं लूंगी, बड़ी बात है जी, उनकी फैमिली मेरे पास आई और उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि हमें दुख है कि हमारे फादर चले गए। उनके सारे क्वेश्चंस ये थे कि हम ये शेयर कैसे हथियाएं, किसको पैसे दे के अपनी तरफ किया जा सकता है। वो ये पूछ रहे थे अपने फादर से कि 3 सीए हैं, इनमें से किसको हम पैसे देके अपनी तरफ करें, कैसे अपनी स्टेप मदर को रास्ते से हटवाएं। मैंने कहा मतलब रास्ते से हटवाएं मतलब उनको पता था मैं अनएथिकल नहीं करूंगी, कितनी मतलब वो बहुत इंटरफेयर ना करें। लेकिन बाद में वो किसी मीडियम के पास गए और उन्होंने उनको एक तांत्रिक का नंबर दिया। लोग कनेक्टेड होते हैं और उनके ऊपर उन्होंने मारन करवाया। जब मैंने उनको 3 महीने के बाद पूछा तो उन्होंने कहा उनकी ना अनटाइमली डेथ। आई सस्पेक्ट कि वो डेथ नहीं, मर्डर। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस आते हैं ना, जो जैसे क्राइम हो गया। एक लड़की का केस आया जो 16वें फ्लोर से गिर गई। पुलिस कहती है रील बनाते बनाते गिर गई। आप मुझे बताइए, बालकनीज में इतनी हाई रेलिंग्स होती हैं, रील बनाते बनाते कोई इसके ऊपर चढ़ के गिर कैसे सकता है? इसका मतलब इट्स अ मर्डर। और हाई एंड सोसाइटीज में मर्डर होते हैं तो पुलिस उसको छुपा देती है। तो ये केस अब क्रिमिनल है। बहुत पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि बताइए असली में क्या हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक मिथ क्लियर करना चाहूंगी। लोगों को लगता है कि मीडियम को दिखता है तो शायद मूवी की तरह दिखेगा, 8:28 पे ये हुआ, 8:32 पे ये हुआ, 10 बजे ये हुआ। ऐसे नहीं होता। आपको इंप्रेशंस आते हैं, आप उससे एक स्टोरी खुद बना सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, राइट? बट ये एक्सपेक्टेशंस होती है। और कई लोग कहते भी हैं कि हम आपको स्टोरी बाय स्टोरी बताएंगे, फ्रेम बाय फ्रेम। ऐसे नहीं होता। मीडियमशिप इज नॉट लाइक दैट। दूसरी चीज, बहुत सारे सोल्स बात करने के लिए रेडी नहीं होते। अच्छा। तो ऐसे में आपको अपने स्पिरिट गाइड से चैनल करके इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। बहुत सारे सोल्स रेडी नहीं होते। जो लोग ट्रॉमा में जाते हैं वो लोग एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल में चले जाते हैं।
बहुत सारे लोग जो सुसाइड करते हैं वो अभी भी भटक रहे हैं, क्योंकि सोल को लिबरेशन नहीं मिलती। सुसाइड के बाद हम एक और डार्क जोन में चले जाते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि सुशांत सिंह की बात आपकी मैंने सुनी थी, आपने कहा कि सुशांत सिंह की स्पिरिट ने आपको कनेक्ट किया जी, उसके बारे में कुछ बताइए, आगे क्या कनेक्ट किया, तो क्या कहा? वो चाहते थे, अभी भी चाहते हैं कि लोग इस बारे में पूरा खुलासा करें, और जो लोग खुलासा कर सकते हैं वो लोग अंडर थ्रेट हैं, इंक्लूडिंग मी। अच्छा, तो बहुत सारे लोग जानते हुए भी चुप है। बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं बता सकते। लेकिन अगर सुशांत सिंह की जो मौत का रहस्य खुलना होगा तो इस साल 2025 is the year where a lot of public will be interested and will try very much कि ये खुलासा हो जाए। अगर होना होगा तो इस साल जरूर होगा, नहीं तो चांसेस कम है। और इंडिया में इतने सारे सुशांत सिंह के फैंस हैं कि ये चीज एक चरम सीमा तक पहुंच ही चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस हैं कि उनकी मौत का जो रहस्य है वो खुलेगा। वो सोल अभी आपसे कनेक्ट करती है? अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो करती हैं, क्योंकि मैंने अब बहुत सारे अपने चैनल्स बंद कर दिए हैं कनेक्शन के, क्योंकि बहुत सारी सोल्स आती हैं, सिर्फ सुशांत सिंह की नहीं, श्रीदेवी की, अच्छा, दिव्या भारती की, बहुत सारी सोल्स आती हैं। और सोल लेवल पे सब सेम होते हैं, कोई एक्टर और किसी नॉर्मल इंसान में कोई फर्क नहीं होता। तो वो सोल्स आपसे कनेक्ट करके उनका क्या कहना था, अगर आपने जिनका नाम लिया? कई सोल्स लाइट में नहीं गई, कई सोल्स बहुत रिवेंज में हैं, कई बहुत डीप डिस्पेयर में हैं। जो उनके साथ हुआ वो चाहती हैं कि लोगों को पता चले। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या जिन लोगों को पता चलना चाहिए उनको भी नहीं पता, उन्होंने कहा उनको पता है। श्रीदेवी की शो स्पेसिफिकली हाँ, अच्छा, लोगों को पता है कि उनके साथ क्या हुआ, जो उनके नियर वंस हैं उनको पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन सब लोग अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहे हैं, जैसा उनको आज की डेट में सूट करता है वैसे जी रहे हैं। तो ये चॉइसेस होती हैं, एक होता है पता लगाना कि क्या हुआ, और एक होता है कि उसके बाद उस नॉलेज के साथ हम क्या करते हैं। तो कुछ तो मजबूरियां हैं कि हम खामोश बहुत हैं। मजबूरियां, कुछ नहीं, हर लेवल पे बहुत मजबूरियां हैं। तो आप इस पे ज्यादा और रिवील नहीं करना चाहोगे? नहीं, मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मीडियमशिप का सेशन ले उनका, और वहां पे मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी। अच्छा, But that has to be with the consent of the family. अच्छा, it cannot be without the consent. No, it cannot be. देखिए, साइकिक बाउंड्रीज हर जगह पे होती हैं। कोई सोल अपने आप आके कुछ बताती है और फिर वो साइकिक क्या चूज करता है, इसमें बहुत डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक जेनरिक बात ये जरूर बोलूंगी कि जो दिखाया जाता है वैसा हुआ ही नहीं, और जो हुआ होता है वो सबको अंदर से पता होता है। और जितने भी ये ग्लैमर वर्ल्ड में चीजें दिखती हैं, दे हैव मोर डिफिकल्ट लाइव्स देन यू एंड मी। कहानियों के पीछे भी कहानियां हैं, और वो कहानियां हमारी जीवन से भी ज्यादा कठिन है, और उनके पीछे कई और अनसुलझी कहानियां और हैं। कई और लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, जो एक्चुअली किंग मेकर्स होते हैं। जो कैमरा के सामने आते हैं वो किंग मेकर्स नहीं होते। जो किंग मेकर्स होते हैं, जो ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस के पीछे हो, वो तांत्रिक होते हैं। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड या पॉलिटिशियंस बिना तंत्र के चल रहा है, तो ये सच नहीं है। तंत्र के बिहाफ पे ही, तंत्र के फाउंडेशन पे ही जीत हो रही है, मूवीज हिट हो रही हैं, बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, बहुत सारे रिश्ते बन रहे हैं, फैक्ट्रीज, मिल्स, कंसोलिडेशंस, मर्जर्स, ये सब तंत्र से हो रहा है। इतना हावी हो गया है तंत्र। तंत्र बहुत पहले से ही हावी था। इस हद तक है तंत्र पहले भी था, अब सिर्फ सोशल मीडिया से बाहर आ गया है। अब लोग अब लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। पहले भी जो हमारे जो इस दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, जो दुनिया में असैसिनेशंस हुए हैं, जो मौत हुई है, ये सब तंत्र विद्या से हुई है। What we call unnatural deaths are deaths to do with tantra, to do with मारण। आप और मैं एक साधारण जीवन जीते हैं, अब तो मैं भी नहीं, लेकिन बहुत लोग साधारण जीवन जीते हैं जो ये सिर्फ
शायद सोच सकते थे, लेकिन ये पॉडकास्ट से, ये सोशल मीडिया से जो पता लगने लग गया है, उससे ये पता चलता है कि तंत्र इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। बहुत तांत्रिकों का नाम जुड़ा भी हुआ है हमारे पॉलिटिशियंस के साथ। आप जानते हैं पहले भी जुड़ा हुआ था, 1980s में भी जुड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका बहुत बहुत अहम रोल रहा है हमारी लीडरशिप को शेप करने में, लोगों को गिराने में, हटाने में, नए लोगों को लाने में। तो यहाँ पे लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है या काबिलियत की नहीं है, यहाँ पे तांत्रिकों की भी है, पावर की है। एक्चुअली इट्स अ पावर गेम। हाँ, तो उस पावर गेम में रहने के लिए आप किसी भी रास्ते को अपना रहे हो, कोई भी हथकंडा। बिल्कुल, और ये हथकंडा तो बहुत पुराना जाना माना हुआ है। आम आदमी के लाइफ में ये इस पॉडकास्ट के थ्रू आएगा, लेकिन इन लोगों की लाइफ में तो, और मेरे दर्शक ये मानेंगे, आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताइए कि आप एग्री करते हैं कि मतलब इस तरह के तांत्रिक बैठे हुए हैं जो ये साधना करते हैं और फिर उस चीजों का इस तरह मिसयूज। हंड्रेड्स की उसमें एक कैंडिडेट के पीछे या एक बॉलीवुड स्टार के पीछे कम से कम हंड्रेड्स ऑफ तांत्रिक्स आर देयर। डिजर्विंग लोग रह जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हो, चाहे वो किसी भी मास लेवल पे बहुत सारी चीजें हो। काबिलियत हर बार सिर्फ काबिलियत से नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं या जो हमारे नेता हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं, वो काबिल नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये एक एक्स फैक्टर है। दिस इज द एक्स फैक्टर। सो आप भी ऐसे बहुत सारे तांत्रिकों से कनेक्ट हुई हैं, जानती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपने नहीं, मैं वशीकरण उतारती हूँ, करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। तो वशीकरण होता है? ऑफ कोर्स होता है, और बहुत पहले से होता है, बहुत पहले से होता है। अब मैंने कहा ना, पॉडकास्ट के थ्रू थोड़ा कॉमनली लोगों तक आ गया है। वशीकरण होता है, मारण होता है, उच्चाटन होता है, तंत्र होता है, जनरेशन से चला आ रहा है। कई बार जनरेशन, पीढ़ियों दर पीढ़ियों होता है, और कई बार ऐसा तंत्र होता है जिसका कोई इलाज नहीं। मैंने आपको लेडी का बताया, 50% पे हमने उसको पकड़ लिया, लेकिन वो नहीं बच पाई, जिसकी कोई कारण नहीं। बहुत तंत्र पकड़, ये कहने की बात है। Precautions are the only way out. Precautions are the only way out। आप अपने कल्चर को, अपने ध्यान से, अपनी वाणी को, अपने रिश्तों को संभाल के रखिए। कम से कम उलझिए, कम से कम वो कीजिए। अब आपकी गाड़ी लगी गई रोड के ऊपर, ये छोटा सा एग्जांपल है, तो लग तो गई, सॉल्यूशन ढूंढे, कंट्रोल करें अपने आप को। ये तो वैसे ही कंट्रोल का साल। हालांकि एक छोटा सा 10 सेकंड में जवाब चाहूंगी। जो आपने कहा कि क्योंकि हनुमान जी की जब हम उपासना करते हैं, तंत्र की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि जब आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो फिर तंत्र काम नहीं करता है, या फिर बालाजी लोग लेके जाते हैं जिनके ऊपर इस तरह का कुछ हो जाता है। Is it your expressions are saying a lot more than your words now? It is true, but it is not 100% true. क्योंकि हम एक भगवान की एनर्जी के साथ अगर जुड़ते हैं तो हमारे अंदर भी उतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम बचा सके। तंत्र किस पे होता है, वशीकरण किस पे होता है? जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, जिनका मूड वीक होता है, या जिनके ऊपर पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो फिर जिस तरह की, हम सिर्फ एक बजरंग बाण करके तो नहीं ठीक हो जाएगा। फिर आप उतनी ही साधना करें, 10 घंटे रोज दिन में साधना करें, वो कोई भी पोजेस्ड आदमी नहीं करेगा। और जिनका बहुत पेनफुल डेथ रहता है, चाहे बीमारी से या अदरवाइज, वो भी कई बार क्रॉस ओवर नहीं करते। देखिए, क्रॉस ओवर के टाइम पे आपको चॉइस मिलती है। अच्छा, क्या आप क्रॉस ओवर करना चाहते हैं? तो बहुत लोग कहते हैं नहीं, हम नहीं करना चाहते। कुछ लोग कहते हैं हम इनको छोड़ेंगे नहीं, रिवेंज। या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं अपने घर से बहुत अटैच हूँ, मुझे यहीं रहना है। फिर जब वो चांस चला जाता है तो सोल्स आगे नहीं जा पाते। इसलिए फिर उनको हमारे जैसे मीडियम्स या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्लियर करते हैं, अगर उनको तांत्रिकों ने बीच में ना पकड़ लिया तो। तांत्रिक की बात आपने बहुत बार की है। मैं चाहूंगी कि इन दी प्रोसेस आप दर्शकों को जरूर बताएं ताकि वो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। लेकिन फिर तांत्रिक क्रिया की बात आती है तो कामाख्या का नाम, मंदिर का नाम बहुत बार आता है। जी।
क्या कनेक्शन है आपका? मैंने कहीं सुना भी था, आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे। थोड़ा सा लोगों को बताएं कि कामाख्या लोग जाना चाहते हैं, तांत्रिक क्रिया के लिए जाना चाहते हैं, आपका क्या टेक है फॉर माय व्यूअरशिप? जय माँ कामाख्या। देखिए, माँ कामाख्या एक ऐसी शक्ति है जो सबसे पहले तो हर कोई डिजर्व नहीं करता, और ये एक ऐसी छुपी हुई शक्ति है जो इतनी उग्र है कि हर किसी को कामाख्या नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी बात है आपने कही कि क्योंकि रिलीजियस प्लेस है, तो क्या हमें किसी भी रिलीजियस प्लेस पे नहीं जाना चाहिए? सबको हर जगह नहीं जाना चाहिए? सबको हर जगह नहीं जाना चाहिए। हमें अपने चार्ट के हिसाब से देखना चाहिए हमारे लाइफ का क्या प्लान है। जिन लोगों की लाइफ में काली का योग होता है उनको 10 महाविद्या की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत कामाख्या माँ भी आती है। लेकिन क्या हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों को लगता है कि हमें भी जाना है, उनको लगता है वहां पे कुछ मिल रहा है जो हमें यहाँ रह के हम छूट गए, जिसको हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इतने पॉडकास्ट बन गए हैं कि लोगों को लगता है हमें भी जाना है। अगर इन मैम को सपना आया तो हमें भी आना चाहिए, हमें भी ऐसा होना चाहिए। पीपल आर फीलिंग मिस्ड आउट, बट कामाख्या की एनर्जी हर एक को मैच नहीं करती। इसलिए बहुत सारे लोग कामाख्या जाते हैं, वापस आते हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ? ठीक है, क्योंकि आपका मतलब ही नहीं था, आप जबरदस्ती वहां चले गए। कामाख्या एक ऐसी न्यूक्लियर एनर्जी है। अब आप कितनी न्यूक्लियर प्लांट्स में गई हैं लाइफ में? नहीं, पर अब कहीं है न्यूक्लियर प्लांट, लेकिन क्या वहां हम जाएंगे तो भी हमें कुछ प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि वो जिस चीज के लिए बना है उसी चीज के साधक उसके लिए जाए। तो ये पता कैसे लगे कि आपको जाना है कि नहीं? आपके चार्ट से पता लगेगा, आपके सोलर एस्ट्रोलॉजी चार्ट से पता लगेगा। सब चीजों का बेस एक एक्सरे रिपोर्ट है जो कि आपका सोलर अदरवाइज नहीं। अगर आपको अर्ज हो रहा है, आप कनेक्ट कर रहे हो, नहीं, अगर आपको अर्ज हो रहा है आप जाइए। माँ की एनर्जी सबके लिए है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां पे आप प्रे करके आइए, आपको आशीर्वाद लेना है, आप लेके आइए। लेकिन बहुत सारे लोगों को वहां जाके बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। वहां पे बलि दी जाती है आज भी, बहुत खून होता है, और बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देखे जो चले जाते हैं। मुझे बहुत सारे लोग वहां पे भी मिले जो रो रहे थे कि मैम हम आपको देख के आ गए, लेकिन हमसे यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बहुत सारे लोग प्रेयर करे बिना ही चले जाते हैं, उतना खून नहीं देख पाते। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आज की डेट में भी बलि क्यों चाहिए माँ को। सो हर तरह की चीजें हैं। तंत्र वहां पे आप ऐसे सोचिए कि तंत्र, अभी हम उसको नेगेटिव तंत्र नहीं देखेंगे, जो सही मायने में अच्छे तांत्रिक होते हैं उसके लिए जो नीलांचल पर्वत है वो एक स्वर्ग है। हमें केवल नीलांचल पर्वत ऊपर से दिखता है। कामाख्या और नीलांचल पर्वत हमें सिर्फ 5% दिख रहे हैं, 95% हिडन है। अब आप कहेंगे कहाँ हिडन है? एनर्जेटिकली हिडन है। एग्जाम्पल, बहुत फॉग जब होती है उसके पीछे एक बिल्डिंग होती है, लेकिन एक सिंपल आदमी को वो बिल्डिंग नहीं दिख रही क्योंकि बीच में फॉग है। ऐसे ही एनर्जी की वेव्स होती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी गुफाएं, बहुत सारे मेडिटेशन पॉइंट्स, बहुत सारे प्राचीन हाई एंड पॉइंट्स नहीं दिखते। कामाख्या टेम्पल को बहुत बार रीबिल्ड किया जा चुका है। जो कामाख्या का सपना मैंने देखा था, जो माँ ने मुझे फॉर्म दिखाया था, वो टेम्पल मैं ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ, लेकिन वो टेम्पल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जब मैं वहां पे बहुत ओल्ड पुजारियों से मिली हूँ, उन्होंने बताया है कि उनको भी बताया गया है कि ऐसा था। ये जो हम कामाख्या कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे एनर्जी पॉइंट्स जो हैं वो खराब हो जाएंगे। इट इज नॉट फॉर एवरीबडी, इट इज एन एनर्जी कॉरिडोर। तो जो लोग तंत्र को सही मायने में करना चाहते हैं, जो लोग ऐसी साधनाएं करते हैं माँ की कि माँ को आना ही पड़ता है, उन लोगों को कामाख्या जाना चाहिए। अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो नॉर्मली सॉल्व नहीं हो रही, और कामाख्या आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, कामाख्या माँ की मर्जी से जा सकते हैं। ऐसे तो हम माँ के लिए कहते ही हैं, शक्ति का जो स्वरूप होता है वो ऐसा ही होता है कि बुलावा जिसे हम कहते हैं, जैसे वैष्णो माता के लिए भी हम कहते हैं बुलावा आएगा माँ का तो हम जाएंगे। मल्टीप्लाई दैट बाय 1 लाख टाइम्स। फिर भी लोग कहते हैं अरे देखिए हमारा बुलावा आ गया, हम हो आए। आप हो आए, लेकिन आपने कितनी शक्तियों को छुआ, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी साधना किस लेवल तक है। अगर आप पूरा दिन पार्टी करते हैं या पूरा दिन बाकी चीजों में रहते हैं
तो कामाख्या की एनर्जी आपको टच नहीं कर पाएगी, या आप लेट्स से कि आप उसको टच नहीं कर, कहते हैं ना मानो तो शंकर वरना कंकर, कि अगर आप शिवलिंग को पत्थर मान रहे हैं तो पत्थर के रूप में ही आपको मिलेगा, लेकिन एक छोटे से पत्थर को भी अगर आप भगवान शिव का रूप मान लें, तो माँ कामाख्या की ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जो मेरे क्लाइंट्स जो लोग मुझे बताते हैं, मेरे पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग गए हैं वहां पर, कुछ लोगों के बच्चे जो नहीं हो रहे थे उनके बच्चे हुए हैं, ये तो चलो संतान प्राप्ति माँ योनि के फॉर्म में वहां पे मौजूद है, तो ऐसा होता है। लेकिन कामाख्या की जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में एक ऐसा नया रूप लेके आएगी कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसके लिए आपको एंडिंग्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, नई चीज आएगी तब जब कोई पुरानी चीज एंड होगी। हाँ। तो एंडिंग्स आर बिगिनिंग्स, लेकिन हम किसी नई चीज को तो पाना चाहते हैं, लेकिन एंड किसी चीज को करना नहीं चाहते। एंडिंग से हम सबको बहुत डर लगते हैं। हमारा चेंज से बिजनेस हम है, लोग घबराते हैं। जी हमारा बिजनेस है, खत्म हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, और क्या पता दूसरा आएगा कि नहीं। माँ उन्हीं लोगों को देखती हैं जो लोग एंडिंग्स के लिए रेडी है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है। माँ कामाख्या एक सेंट्रल एनर्जी है। आपको पता होगा कि माँ कामाख्या के मंदिर के आसपास 10 महाविद्या के मंदिर हैं। वहां पे एक धूमावती माँ का मंदिर है। धूमावती माँ का मंदिर बहुत एक या 2 जगह ही है इंडिया में। कहते हैं कि मैरिड लेडीज को नहीं देखना चाहिए जाके माँ धूमावती को, क्योंकि वो जो माँ का फॉर्म है वो विडोड फॉर्म है। एक ही फॉर्म है माँ का जो विडोड है इस पूरी दुनिया में, और वो है माँ धूमावती। लेकिन उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है 10 महाविद्या में, क्योंकि उनको कहते हैं कि वो एक बिना शादीशुदा के जो वैराग्य तरह का जीवन होता है उसमें उन्होंने अपनी सिद्धि पाई है। आप सोचिए माँ कामाख्या की एनर्जी इतनी सेंट्रल है कि 10 महाविद्या के टेम्पल्स उनके साइड में, माँ काली, माँ छिन्नमस्तिका, सारे टेम्पल्स हैं। लेकिन आप क्या 10 महाविद्या को ऐसे ही छू सकते हैं? नहीं। तो आपकी क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर, क्या हर किसी को माँ कामाख्या जाना चाहिए, इसका जवाब है नहीं। क्या आप जा सकते हैं? जरूर। क्या आपको वहां जाके कुछ मिलेगा? ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि माँ डिफरेंशिएट करती हैं लोगों में, बट आप साइंटिफिकली सोचिए, if you want to meet somebody on the 10th floor and you are on the first floor, तो फर्स्ट टू 10th जाने के लिए आपको वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। क्या आपके चक्रास इतने ओपन हैं? क्या आपका ऑरा इतना रिसेप्टिव है? क्या आपने इनफ साधना करी है? नहीं तो आप जाएंगे वहां पे, दर्शन करेंगे, ऐसे करके वापस आ जाएंगे। पर माँ आपको तब बुलाएंगी जब आपकी जीवन में कुछ बहुत बदलाव आने वाला होगा। तो मुझे जो वो डेट्स देती है, मुझे पता होता है कि इसके एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद कुछ होने वाला है। जब उन्होंने मुझे पहली बार बुलाया था तो मेरे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे काफी सालों से चीट कर रहे थे, और मुझे पता नहीं था, बहुत करीबी होके रहते थे। तो माँ को लगा कि इसको समझ ही नहीं आ रही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, वहां पे मेडिटेट करके ये बात बताई, टाइमलाइन दिया और बोला कि ये भगवान शिव के थ्रू होगा, जाओ। अब इसका क्या मतलब कि भगवान शिव के थ्रू होगा? तो मैं वापस घर आई, और उसी रात को जब मैं आई, मुझे किसी ने पारद शिवलिंग गिफ्ट किया। वैसे मैं गिफ्ट्स नहीं लेती, वो भी रिलीजियस, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा था ये शिव जी के थ्रू होगा, तो मैंने उनको अपने घर में रखा। वहां से 6 दिन के बाद वो व्यक्ति मेरी लाइफ से चले, जो 7 साल से जुड़े हुए एकदम से चले गए। ना कोई बात, कुछ नहीं, नो कॉन्टैक्ट आफ्टर क्लेंजिंग। एंड यू सेड कि रिलीजियस गिफ्ट्स नहीं लेते, तो मतलब रिलीजियस गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए? नहीं लेने चाहिए, रिलीजियस गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए। आई कांट से दिस इनफ, पर रिलीजियस गिफ्ट्स नहीं देने भी नहीं चाहिए। आप अपनी शक्ति का एक पार्ट किसी को उठा के दे रहे हैं, उसका वहां जाके क्या यूज या मिसयूज होता है, लेट्स से यूज ही हो, मिसयूज नहीं भी हो, पर आप अपनी शक्ति का एक पार्ट उठा के दे रहे हैं। आपको कभी भी किसी को नमक नहीं देना चाहिए, किसी को कपूर नहीं देना चाहिए, किसी को लौंग नहीं देना चाहिए। अपने घर की कोई एनर्जी उठा के आपको नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें कहीं जाके कोशिश करके वहां का पानी भी नहीं पीना चाहिए।
पानी चंद्रमा है, पानी हमारा मून है। हम जब अपना पानी किसी और को ऑफर करते हैं तो हम अपनी शक्ति किसी और को दे रहे हैं, अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं। चलिए वो तो अब एक गेस्ट के लिए होता है हाँ, ना, gesture है अतिथि कि हम कहीं अतिथि भी के जाते लिए। हैं तो पानी पूछते हैं या जी। पीते हैं, that's it. या पीते हैं को हम कैंसिल कर सकते हैं। वी कैन कैरी आवर ओन वाटर बॉटल्स। बड़ी बात। जी, अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, आप वहां से पानी जरूर पिएं, स्नान जरूर करें, क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस आपसे ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, आप ऐसी चीजें ना। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें? कुछ थोड़ा सा ये दर्शकों को जरूर बताएं। ये बहुत सारे क्वेरीज आती हैं कि नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एंटिटी से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, घर को कैसे प्रोटेक्ट करना, और कैसे पता चले। एक तो थोड़ा सा पता चल जाता है जब आपको भारीपन महसूस होने लगता है जी कि कुछ नेगेटिव है। जी, कैसे प्रोटेक्ट करें? देखिए, अगर आप साधक हैं 10 महाविद्या के, तो आपको एनर्जाइज बगलामुखी का यंत्र जरूर कैरी करना चाहिए, और उसको एक अच्छी जगह पे। ये नहीं कि आपने उसको पर्स में रख दिया और पर्स में ऐसी चीजें पड़ी हैं जो उसके साथ मैच नहीं कर रही हैं, तो एक प्रॉपर पाउच बना के। लेकिन अगर आप 10 महाविद्या के साधक हैं तो मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर। ओके, आप मानेंगे नहीं आज की डेट में यंत्रों की क्या बिक्री है। You'll be surprised. आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल है, You will बिकॉज be वो surprised. सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा Viral हो गया पब्लिसाइज है। हो गया है। जी, अब हर थर्ड पर्सन बगलामुखी का यंत्र, कोई फलाना यंत्र वो बेच रहा है, जी, लेकिन वो सिर्फ ऐसे लेके लेके कोई फायदा नहीं है। जी। वही जो आप कह रहे तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबसे सिंपल, आप एक पाउच में, काले पाउच में सेंधा नमक डाल के अपने पर्स में रखिए। हैं। अच्छा, अब जो आदमी है वो अपने वॉलेट में कैसे रखें, तो आप नॉर्मल पाउडर नमक को एक छोटे से प्लास्टिक के पाउच में रखें। इसको आपको रोज चेंज करना है, अच्छा, रोज इसको फ्लश करना है और रोज चेंज करना है, नहीं तो 2 दिन में तो करना ही है चेंज। ठीक है, एक तो आप ये रखें। अपने घर में, बहुत सारे घर देखिए फ्लैट होते हैं और उसमें बहुत सनलाइट नहीं आती, पर जितना हो सके अपने घर में डार्क कलर्स का यूज ना करें, सनलाइट आने दें, नमक के पोछे लगाएं। ये आपके घर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि आपको नजर लगी जाती है या आपके घर में किसी को नजर लगी जाती है, तो अपने घर के बाहर एक सरसों के तेल का दिया जिसकी बत्ती नॉर्थ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, उसका मुंह जो है दिए का नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। पहले घर में रोज शाम को दिया बत्ती होती थी, तो लोगों के घर में इतना तंत्र नहीं होता था। अब लोग कहते हैं हम ऑफिस से ही 8 बजे पहुंचते हैं, कोई बात नहीं, आप ऑफिस से पहुंचते ही स्नान कीजिए, शाम को माँ लक्ष्मी का दिया कीजिए और माँ काली के नाम से एक दिया अपने घर के बाहर रोज रखिए। आपके घर पे कभी तंत्र नहीं होगा। हनुमान जी का साल है, अगर आप हनुमान जी के किसी भी टेम्पल में जा रहे हैं, वहां से सिंदूर लेके आइए, सिंदूर से अपने घर के बाहर एक स्वास्तिक बनाइए, यह आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देगा। अपने घर में ब्लैक टूर्मलिन क्रिस्टल आता है, क्रिस्टल के बड़े बड़े चंक्स आते हैं, ड्राइंग रूम में या जहाँ पे भी आप लोगों से मिलते हैं वो रखिए। ठीक है, अगर आपको अपने आप को रात को शांत करके सोना है तो अपने सोते वक्त अपने साइड पे सेलेनाइट का क्रिस्टल रखिए। सेलेनाइट के ब्रेसलेट्स भी आते हैं। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि 2025 गुस्से का साल है, आप देखेंगे बहुत रेज होगा, रोड रेज होगा। मैं तो देख ही रही हूँ जब से शुरू हुआ है, लोग उतर के ऐसे एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं कि आपको लग रहा है इतना गुस्सा आया कहाँ से। नंबर वाले जो लोग हैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड, इस साल आप जरूर विपासना करें ताकि वो अपने ऊपर आप रिलाई कर सकें, सिर्फ दूसरों पर रिलाई ना करें। और ये नंबर्स डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हैं, पूरा ईयर और मंथ में प्लस नहीं करें, मूलांक के हिसाब से हैं। 7 नंबर वाले जो लोग हैं इस साल, वो काले को अवॉइड करें और डेफिनेटली कोई नई वर्कशॉप या स्पिरिचुअल टेक्निक सीखें। किसी भी टाइप की सीख सकते हैं, रेकी, न्यूमरोलॉजी, कुछ नया सीखें। 8 नंबर वाले लोगों का तो पिछला ही साल गया है, जो काफी लोग रो रहे हैं कि अच्छा साल नहीं था। 8 नंबर वाले लोग शनि चालीसा करें इस साल, उनको बहुत मदद मिलेगी, बिकॉज ये साल उनके लिए पिछले साल से अच्छा है। 9 नंबर जो है, बजरंग बाण का एक जो राउंड है वो रोज करे ही करे। सो दीज आर टिप्स नॉट जस्ट फॉर मनी। इससे आप देखिए क्या होता है, लोग कहते हैं मैम मनी के टिप्स, मैम हेल्थ के टिप्स। अगर आपकी ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल पर्सपेक्टिव ही बहुत हाई होगा, तो आप ये सोचिए कि आपकी सारे एरियाज ऑफ लाइफ जो है वो वर्क करेंगे। अच्छा मुरली जी, जाते हुए ये जरूर बताइए कि people want to connect with you for mediumship or for
आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो उसके लिए क्या कुछ खास तरीके से इंसान को प्रिपेयर होना पड़ता है बिफोर हैंड, या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, एनीबडी कैन गेट इनटू इट, कि कोई भी ये कर सकता है? कर तो कोई भी सकता है, लेकिन सेशन से पहले आपको प्रिपेयर जरूर होना पड़ेगा। उसके कुछ तरीके होते हैं जो टीम आपको बता देती है। नंबर्स हमारे होते हैं सब जगह, हजारों लाखों के लेवल पे नवजोत लोग आने की कोशिश करते हैं। एक इंसान उतना ही कर सकता है जितना वो कर सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि अप्रोच कोई भी कर सकता है। आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा उसमें से याद रखिए कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप मीडियमशिप कराना चाहते हैं तो क्लोजर के लिए कराइए, मैनिपुलेशन के लिए मत कराइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ उस इंसान को, तो फेथ रखिए कि जिसके पास आप जा रहे हैं वो बेस्ट करेगा अपना। लोग मीडियमशिप के लिए आते हैं और कहते हैं नहीं आप हमें गारंटी दीजिए, नहीं आप हमें ये बताइए कि वो हमें बचपन में क्या नाम से पुकारते थे, बिकॉज दे डोंट हैव फेथ, दे वांट टू टेस्ट। मीडियम्स बहुत बार टेस्ट होने के लिए रेडी भी होते हैं और नहीं भी होते। तो मीडियमशिप सेशंस को बहुत बार 50% में मना भी कर देती हूँ। जहां मुझे लगता है कि फेथ नहीं है वहां पे आगे क्यों बढ़ना। एक मीडियम की बहुत एनर्जी लगती है टू कनेक्ट टू अ सोल। इट्स नॉट सो इजी। वी मेक इट लुक सिंपल बट इट्स नॉट सिंपल, नहीं तो हर कोई कर लेता। तो फेथ आई थिंक रखना बहुत जरूरी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए आपको जरूर प्रिपेयर होकर आना चाहिए। हमारी इसके ऊपर एक पूरी वीडियो है और उसके बाद भी ये प्रोसेस चलता रहता है 3 से 6 महीने तक, जिसके बीच बीच में आपके फॉलोअप सेशंस होते हैं, या आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, व्हाट नेक्स्ट, कैसे करें, क्या करें। जब कोई हमारे से सेशन लेता है वो उसका एंड नहीं होता, वो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी की बिगिनिंग होती है और उसको ये जर्नी को आगे खुद चलाना होता है। और तांत्रिकों से थोड़ा सा, तांत्रिकों से प्लीज बच के रहिए। आपके साथ कुछ होना हो, आपके बच्चों के साथ जरूर हो जाएगा। इतनी भी क्या डिजायर है किसी को बर्बाद करने की, या मैं मान सकती हूँ कि किसी ने किसी के साथ गलत किया, कुछ तो हम भगवान और कर्मा पे भी छोड़ दें। आपके पास 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है। अगर ये 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आप अपनी हेट्रेड, एंगर, जेलेसी और बदला लेने में लगा देंगे तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? आपका सेल्फ ग्रोथ नहीं होगा, किसी भी एंगल से नहीं होगा। लोग कहते हैं पैसे नहीं आ रहे, बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि आपकी एनर्जी तो कहीं और जा रही है। एक पौधा है, आप उसको पानी देंगे, और एक पौधा है जिसको नहीं देंगे। जिसको देंगे वही ग्रो करेगा। तो क्या ग्रो कर रहा है लोगों की लाइफ में? जेलेसी, हेट्रेड, स्पेक्यूलेशन, गॉसिप, एंगर। और फिर ये सबको जब उनको समझ में नहीं आता कि अब रायता बहुत फैल गया, तो फिर भगवान के पास जाके कहते हैं अब, फिर वापस आके उसी जीवन में चले जाते हैं। हम अपने लेवल पे क्या चेंज कर रहे हैं? क्या आप में वो शक्ति है, क्या आप में वो हिम्मत है कि अगर बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे हैं तो आप बोलो कि अगर मेरी एनर्जी यहाँ चलेगी तो आज मेरे को शाम को बिजनेस में पैसे मिलेंगे? बेटा उठिए और जाइए, क्योंकि उनके पास शायद बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है, क्या आपके पास है? आप क्या क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? गॉसिप, एंगर, प्यार, भक्ति, पैसा, ये काफी हद तक लोगों पे भी डिपेंडेंट रहता है। अपनी इनसिक्योरिटीज को काबू करके और जिंदगी को सही दिशा देना, शायद इसी को हम लव यू जिंदगी कहते हैं, क्योंकि लोग जिंदगी को प्यार नहीं करते। एब्सोल्युटली। हम जिंदगी की तो लगी पड़ी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आजकल चलन में हो गया है कि जिंदगी तो बड़ी बोझल हो गई है, हमने बना ली। हम जिंदगी को प्यार करते हैं, ये तो कोई कहता ही नहीं। कोई नहीं कहता। आप किसी पूछो आप कैसे यहाँ चल रहा है, ठीक है, फिर यूनिवर्स कहता है ठीक है अब इनको चल के ही दिखाएंगे, दौड़ के क्यों दिखाएं? वही मैनिफेस्ट होता रहेगा। Our words create our reality. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन Thank you. दिस It was a पॉडकास्ट। pleasure. बहुत सारी जो क्वेरीज थी, बहुत सारी जो सवाल थे, बहुत सारी जो शंकाएं थी, वो किसी रिलीजियस प्लेस को लेकर या फिर 2025 ये जो नया साल, नई उम्मीदों का, नई शुरुआत का साल है, उसको लेकर कुछ टिप्स जो आपने दिए हैं, उम्मीद है दर्शक उनको फॉलो करेंगे और अपनी जिंदगी को कहना शुरू करेंगे लव यू। नमस्कार।